गजेंद्र सिंह शेखावत का अपने क्षेत्र में खूब हो रहा है विरोध देख अचानक भावुक हो गए शेखावत साहब। जनता से पूछने लगे, आखिर मेरा संरक्षण कौन करेगा। धीरे धीरे टूट रहा है जीत का अहंकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान का लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प हो गया है। यहाँ बीजेपी चुनावों को बहुत हल्के में ले रही थी। वजह थी कि यहाँ 24 की 24 सीटों पर बीजेपी का दबदबा था। अब पार्टी को लगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी ठीक वैसा ही रिपीट होने वाला है, लेकिन इस बार हालात, जज्बात सब कुछ बदल चुके हैं। कई बीजेपी के ही नेता बीजेपी से खफा है तो कई कांग्रेस में बागी होकर चले गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को इस बार चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतारा। जोधपुर सीट से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन शेखावत अब मुश्किल में नजर आ रहे हैं। शायद वो सोच रहे हैं कि अच्छा होता अगर मैंने चुनाव लड़ने से पैर पीछे पहले ही खींच लिए होते। जोधपुर में शेखावत का खूब विरोध हो रहा है। पहले तो विधायक बाबूलाल खराड़ी की वजह से उनका डर जायज था, लेकिन अब जब विधायक ने सब कुछ ठीक कर लिया तो जनता शेखावत के विरोध में उतर आई, और विरोध भी ऐसा कि शेखावत साहब की मंच पर आंखें भर आई। अब जहां कुछ ना चले वहां राजनीति में लोग इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। शेखावत भी कुछ ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट पर सियासी पारे में जमकर हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ शेखावत हार के खतरे के साए में रह रहे हैं। अपनी सीट पर जब शेखावत प्रचार के लिए पहुंचे तो उनका दर्द सभी के सामने झलक आया। मंच से न सिर्फ भावुक हुए बल्कि हताशा के चलते जनता से पूछते नजर आए कि आखिर उनका संरक्षण कौन करेगा। जनता से संवाद करते वक्त शेखावत का गला भर आया था। उन्होंने कहा, मेरे अपने ही मेरे मुंह पर कालिख पोतने में लगे हुए हैं, मेरा संरक्षण कौन करेगा। यहाँ के युवा ही मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। मेरा जन्म जैसलमेर में हुआ, मैं यहाँ का पोता हूँ, लेकिन आप लोग मेरा संरक्षण नहीं कर रहे। मैंने राजस्थान सरकार को हजारों करोड़ रुपए का बजट जारी किया, लेकिन गहलोत सरकार ने काम नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। केंद्र सरकार की भी सीमाएं होती है। जल का विषय राज्य सरकार का है, उनको काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। अब हमारी सरकार आ गई है, इस सरकार में मेरी बात टालने की हिम्मत किसी में नहीं है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि सारे काम होंगे। आपको बता दें कि जिस क्षेत्र से वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर अभी भी सड़क और पानी की बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, जिसको लेकर वहां के युवा मुखर नजर आ रहे हैं। और आम जनता बार बार ये सवाल कर रही है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही जनता के पास नहीं है, तो आखिर हम दोबारा इसी उम्मीदवार को क्यों जिताएं। दरअसल शेखावत चुनाव प्रचार के लिए इस वक्त जब वो मंच से भावुक नजर आ रहे थे, जोधपुर के अजासर गांव पहुंचे हुए थे, जहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे, और इसी दौरान उनका गला भर आया, आंखें भर आई और वो भावुक हो गए। जोधपुर में विरोध जो हो रहा है शेखावत का, उससे वो काफी व्यथित है। अपनी बात कहते कहते ऐसा लग रहा था कि शेखावत अभी रो देंगे। वैसे तो आंसू आना लाजमी भी है, क्योंकि हर जगह शेखावत के खिलाफ विरोध ही देखा जा रहा है। वैसे जिस तरीके से शेखावत ने अपील की, उनका दर्द झलका है। क्या लगता है कि चुनाव पर इसका असर होगा, वोटर्स पर इसका असर होगा? क्या बीजेपी को इससे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा? क्योंकि अभी जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं इस सीट पर, जोधपुर की सीट पर, ऐसा लग नहीं रहा कि शेखावत को बहुत सारे वोट मिलेंगे, और अगर जीत भी गए तो ज्यादा मार्जिन नहीं रहने वाला। आपको क्या लगता है, क्या वो जीत पाएंगे या फिर नहीं? हालांकि भविष्य के गर्त में है, वोटिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा कि किसकी जीत किसकी हार होती है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।